इसलिए बाबा जी ने कहा तुम हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। इसमें कौन सा अंतर है? पहले जो आवाज लगाई थी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उससे इसमें अंतर क्या है? क्या अंतर है? खून देने का मतलब सर्वस्व न्यौछावर, शरीर की सारी शक्ति मैं तुम्हारे साथ अर्पण कर रहा हूं। मतलब तो ये होता उसका, ना वो समझे ना ये समझे, और गुलामी अभी कर रहे हो। और गुलामी भाषा को बोलकर अपने आप को बड़ा शिक्षित, बड़ा योग्य विद्वान कहते हैं। जब कह दिया जाए तुम विद्वान हो, योग्य शिक्षित हो कि गुलाम हो, कितना अच्छा तुम्हें लगेगा। और कर रहे हो और कह दिया जाए तो बुरा लगेगा। तुम तो कर ही वही रहे हो, तो कहना तो पड़ेगा ही देख करके। हिंदी मातृभाषा, संस्कृत देवभाषा, दोनों भाषाएं अभूतपूर्व हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा था बिहारो बिहारी की बिहार पाटका मिटाई, सूर की कुटी में अड़ासन जमाइए, केशव की कुंज में किलोल कीजिए, चाहे मानस की नुने में डुबकी लगाइए। देखिए कितना बड़ा कहा, चाहे गोस्वामी के मानस में डुबकी लगाइए। का भिन्न भाषा भाषियों मिलेगा मनमाना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। बैठ के देखिए तब आपको पता चलेगा हिंदी हमारी मातृभाषा है। देव और संस्कृत देववाणी है, देवताओं की भाषा। दोनों भाषाओं को प्रधानता जब तक भारत देश में नहीं मिलेगी वो सच्ची सुख शांति आपको नहीं मिलने वाली। भाषा से पहचान होती। कितनी आड़ में कौवा कोयल बोल रहे हो पेड़ पर, बोली से फट सा पहचान जाओगे ये कौवा ये कोयल। न भी देखने को मिला लेकिन बोली भाषा से पहचान हो जाता। अब तो हम तो ज्यादा पहचान हम तो इन गुलामों की कर रहे हैं जो आज भी गुण की भाषा की गुलामी कर रहे हैं। अपनी भाषा को छोड़ दिया, अपनी देवलिपि संस्कृत देववाणी उसको भी आप भूल गए, क्योंकि हमारा सारा धर्म देववाणी में है। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये सब देववाणी में लिखी हुई है। इनका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया और लोगों को समझने के लिए, अपनाने के लिए अपने जीवन में हिंदी की प्रधानता, हर हिंदू को हिंदी भाषा की प्रधानता समझनी चाहिए। तुम हिंदू इसीलिए कह जा रहे हो, तुम्हारा हिंद देश है और हिंदी भाषा है, इसे तुम हिंदू कहे जाते हो। लेकिन अब तो वो चीज नहीं रही, न वो भाषा है, न उस देश की कोई महिमा है। आप किसी से कहो तो कोई अपने आप को हिंदू नहीं कहेगा। अगर आप पूछो तो अपनी उपजाति बताएगा, हम ये हैं वो हैं वो हैं। मुसलमान से पूछो वो कहे नहीं मैं मुसलमान हूं। सिख से पूछो कहेगा हम सिख जातियां उसमें भी, लेकिन वो सिख ही बताएगा। तो ईसाई से पूछो तो उसमें भी तमाम जातियां हैं, लेकिन वो ईसाई बताएगा। लेकिन हिंदू से पूछो वो हिंदू कभी नहीं कहेगा। कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं हरिजन हूं, तमाम जातियां और बना डाली, लेकिन हिंदू अपने आप को कहने को कोई तैयार नहीं। तो हिंदुस्तान कैसे सरसब्ज रहेगा? हिंदी भाषा की प्रधानता कैसे रहेगी? आपको इस पर विचार करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े,
और कहाँ खड़ा होना चाहिए, कहाँ खड़े होकर हमको सब प्रकार का लाभ और सुख और शांति मिलेगी, और जहाँ खड़े हैं वहाँ सुख शांति तो दिखाई नहीं दे रही, सब अशांति क्रांति भ्रांति के सिवा और कुछ नहीं। तो ये तो विचार करना ही होगा, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा। बाबा जी ने क्या कहा था, मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। केवल सत्संग सुनाते सुनाते